पुलिस एक मौलाना साहब को ढूंढ रही थी और आखिरकार पुलिस को मौलाना साहब मिल जाते हैं। जैसे ही पुलिस को मौलाना साहब मिलते हैं तो पुलिस उनसे पूछती है कि मौलाना साहब तुम्हारा मोबाइल कहाँ है। अब मौलाना साहब का मोबाइल लिया जाता है। दरअसल मौलाना साहब ये सोच रहे थे कि जो भी उनके मोबाइल में था वो उन्होंने डिलीट कर दिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो उसकी इनर मेमोरी में सेव हो जाता है और पुलिस के पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जो कि इनर मेमोरी में से जो चीज़ मोबाइल से डिलीट की गई है उसको रिकवर कर सके। अब पता चलता है कि मौलाना साहब जो हैं उन्हें गंदी फिल्में देखने का बहुत शौक़ है और मौलाना साहब के पास जो छोटे छोटे बच्चे आते थे दीनी तालीम लेने के लिए, वो मौलाना साहब उन्हीं बच्चों को वो गंदी गंदी फिल्में दिखाया करते थे। अब मौलाना साहब को पुलिस ने पकड़ लिया है। उनके साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, ये सारी बातें मैं आज की कहानी में सुनाऊंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब मौलाना साहब बच्चों को जो दीनी तालीम दिया करते थे, उन बच्चों को जब ये गंदी फिल्में दिखाया करते थे तो उनसे कहते थे कि अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो मेरे पास जिन्नातों की ताकत है, मैं उन जिन्नों को तुम्हारे घर पे भेज दूंगा। वो जिन्न तुम्हारे मम्मी पापा को उठा के ले जाएंगे और उनकी हत्या कर देंगे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत रोचक होने वाली है, इसीलिए कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक सुनिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड का एक ज़िला लगता है उधम सिंह नगर, और उधमपुर का ही एक शहर है रुद्रपुर, और रुद्रपुर कोतवाली शहर का एक गांव लगता है मलसी। दरअसल दोस्तों ये बात है 16 अगस्त 2024 की दोपहर की। होता क्या है, एक बहुत छोटी बच्ची होती है जो कि मौलाना साहब के पास से तालीम लेकर आती है, यानी कि दीनी तालीम लेकर। अब वो घर आती है तो चुपचाप बैठी होती है, उसकी आंखों में हल्का हल्का पानी होता है। उसकी माँ उसके पास आती है, उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो, लेकिन वो लड़की कुछ बोलती नहीं है, परेशान रहती है। तो उसकी माँ क्या करती है, उसको उसके पसंद की चीज़ें खिलाती है, उससे पूछने की बार बार कोशिश करती है बेटा उदास क्यों हो, लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं बताती। अब उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो उसकी माँ क्या करती है, घर से बाहर निकलती है, जो उस लड़की के साथ में मौलाना साहब के पास दीनी तालीम लेने जाते थे और बच्चे उनके पास जाती है, जो कि उसी की बराबर की उम्र की बच्ची होती है। अब उससे पूछने की कोशिश की जाती है। अब जैसे ही इस लड़की की माँ उस दूसरी बच्ची से पूछती है कि बेटा क्या बात हुई है, वो क्यों परेशान है, तो जो दूसरी वाली बच्ची थी वो भी एकदम घबरा जाती है और डरने लगती है। अब इस बच्ची की माँ बड़ी परेशान होती है कि ऐसा क्या है। अब वो उसकी माँ वापस आ जाती है अपनी बेटी के पास और उससे बोलती है बेटा कोई भी बात हो तुम परेशान मत हो, तुम मुझे बता दो, तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे बता सकती हो। तो वो लड़की रोते रोते कहती है कि अम्मी अगर मैंने आपको ये वाली सच्चाई बता दी तो आपको जिन जिन्नात आएंगे और लेके जाएंगे और आपको मार डालेंगे और आपके साथ साथ अब्बू को भी मार डालेंगे। अब उस बच्ची की माँ कहती है कि बेटा तुम्हें डरने वाली बात नहीं है, जो जिन जिन्नात होते हैं ना, मेरे पास भी एक ऐसी शक्ति है कि मैं जिन जिन्नातों को हरा सकती हूँ, उनकी दिशा और दशा सब कुछ बदल सकती हूँ। तुम्हें कोई डरने वाली बात नहीं है, तुम मुझे सारी बातें साफ साफ बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तब वो बच्ची शांत होती है और फिर बताती है कि अम्मी जब मैं मौलाना साहब के पास तालीम लेने के लिए जाती हूँ तो मौलाना साहब मेरे से गंदी गंदी बातें करते हैं और मेरे शरीर को अलग अलग से छूते हैं और मेरे से बड़े प्यार से बातें करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, जिससे कि मुझे बुरा लगता है। अब जैसे ही उस बच्ची की माँ ये बात सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और उसकी माँ तमतमाती हुई उस मौलाना के पास जाती है और उसको वहाँ पे खरी खोटी सुनाती है। अब जब उसकी माँ उसको खरी खोटी सुना रही थी तो जैसे ही मौलाना को समय मिलता है वो वहाँ से भाग जाता है। अब सारे रुद्रपुर में ये वाली बात फैल जाती है कि ये जो मौलाना था जो कि बच्चों को दीनी तालीम दिया करता था, वो बच्चों के साथ में गलत कृत्य करता है।
अब गांव के लोग उस बच्ची की माँ के पास आते हैं, उसको समझाते हैं कि देखो जो बात हो गई है इसको यहीं पे ख़त्म कर दो, नहीं तो बदनामी होगी। लेकिन उस बच्ची की माँ ना रुकती है, ना डरती है, ना ही किसी की बातों में आती है। वो कहती है कि इस मौलाना ने आज मेरी बच्ची के साथ गलत करने की कोशिश की है, हो सकता है कि आज मैं उसे माफ़ कर दूं तो ये कल किसी और की बच्ची के साथ भी गलत करेगा। अब रात हो जाती है, रात के बाद में दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन की बात जैसे ही सुबह होती है तो उस बच्ची की माँ क्या करती है, वो सीधे रुद्रपुर कोतवाली जाती है और वहाँ पे जाके एक तहरीर देती है। वो कहती है कि साहब मेरी बच्ची की उम्र 8 साल है, वो पहले स्कूल जाती है, स्कूल से आने के बाद हमारे घर के पास एक मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर एक कमरा है, उस कमरे में मौलाना साहब रहते हैं। वो हमारे गांव के बच्चों को दीनी तालीम देते हैं, यानी कि अरबी पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं और नमाज किस तरह से पढ़ी जाती है वो सारी तालीमें देते हैं। लेकिन 8-10 दिन से मेरी बच्ची क्या है गुमसुम सी रहने लगती है घर पे। अब मैं उस बच्ची को देखती हूँ तो वो गुमसुम सी होती है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो उसने मुझे बताया कि मेरे मौलाना साहब मेरे साथ बहुत गलत हरकत करते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये वाली बात तुम किसी को बताओगी तो मेरे पास जिन जिन्नात हैं, मैं उन सब को भेज दूंगा तुम्हारे घर, तुम्हारे अम्मी अब्बू भाई बहन इन सब को वो मार डालेंगे और तुम अगर ये वाली बात किसी को नहीं बताओगी तो मैं किसी के साथ कुछ भी नहीं करूँगा। अब जो कोतवाल होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी तहरीर ले लेते हैं और यहाँ के जो एसपी साहब होते हैं उनको ये सारी बातें बताते हैं। अब एसपी साहब के पास जैसे ही ये वाली बात पहुँचती है तो एसपी साहब इसकी FIR लिखने की परमिशन दे देते हैं। अब दोस्तों इस मामले का मुकदमा दर्ज हो जाता है और इस जो ज़िले की जो SP हैं मंजूनाथ TC, वो 18 लोगों की एक टीम गठित करते हैं ये जानने के लिए कि आखिर ये मौलाना कौन था, कहाँ से आया, कितने बच्चों के साथ में इसने यहाँ पे गलत किया है और जहाँ पे ये पहले रहा करता था वहाँ पे इसका बैकग्राउंड क्या है और वहाँ पे क्या करता था। अब दोस्तों इस मौलाना के बारे में जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि ये मौलाना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है पीलीभीत, और पीलीभीत का ही एक इलाका है जहानाबाद और वहीं का एक गांव है टोंक। ये मौलाना टोंक का रहने वाला है। इससे पहले ये क्या करता था, एक गांव है रामपुर की मस्जिद में ये मौलाना बच्चों को दीनी तालीम दिया करता था। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जिस मस्जिद में ये दीनी तालीम दिया करता था वहाँ पे इसकी आमदनी बहुत कम थी, यानी कि इसका जो वेतन था इसको बहुत कम मिलता था। इसीलिए इसने यहाँ से अपनी नौकरी छोड़ के ये उत्तराखंड जाके इसने उधम सिंह जाके वहाँ के रुद्रपुर के गांव मलसी में इसने 2 महीने पहले ज्वाइन कर लिया था। ये वहाँ पे जैसे ही ज्वाइन करता है तो वहाँ पे क्या करता है, ये वहाँ पे नमाज तो पढ़ाता था, उसके साथ साथ उस मस्जिद की छत पे एक कमरा था, कमरे में ये मौलाना रहा करता था। तो ये गांव के जो लड़के थे, लड़कियां थीं, बच्चे थे, बच्चियां थीं, उन सभी को ये दीनी तालीम दिया करता था, यानी कि ये उनको वहाँ पे नमाज़ पढ़ना सिखाता था, अरबी पढ़ना सिखाता था और उसके साथ साथ उर्दू पढ़ना सिखाता था। अब ये मौका मिलते ही वहाँ से भाग गया है। अब इसके बाद में इस मौलाना को सर्च किया जाता है और उसके बाद ये मौलाना मिल जाता है। अब इस मौलाना को गिरफ्तार करके सीधे कोतवाली लाया जाता है और उससे पूछताछ होती है। उस मौलाना से पूछा जाता है कि क्या तुम छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करते थे, क्या तुम उन बच्चों को गंदी गंदी फिल्में या वीडियो दिखाया करते थे। तो मौलाना क्या होता है, वो साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं इन बच्चों को सिर्फ दीनी तालीम दिया करता था, इसके अलावा मैंने इनके साथ ना कोई गलत हरकत की है, ना ही मैंने इनको कोई गलत वीडियो दिखाई है। अब होता क्या है, इस मौलाना साहब का मोबाइल जो होता है ऑफ होता है, लेकिन पुलिस उस मोबाइल को मौलाना से बरामद कर लेती है। अब मौलाना सोचता है कि इसने सारी हिस्ट्री मिटा दी, सारी वीडियो ख़त्म कर दी तो पुलिस को कुछ नहीं मिल पाएगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जो हिस्ट्री होती है, जिसकी इनर मेमोरी जो होती है, उसको डिलीट करना बहुत ही मुश्किल बात है। और जो वीडियो उसने डिलीट की थी वो भी इनर मेमोरी में सेव हो चुकी थी। और साथ साथ पुलिस वालों के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे कि वो पुरानी से पुरानी हिस्ट्री को भी निकाल लेती हैं। अब होता क्या है,
इसके मोबाइल की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि मौलाना साहब को नीली फिल्में देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और बहुत सारी हिस्ट्री थी जो कि नीली फिल्मों की थी और इसमें वीडियो भी बरामद होती हैं। तो पता चलता है कि होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो मौलाना था ये 4 साल से लेकर 12-13 साल तक के बच्चों को दीनी तालीम दिया करता था, जिसमें कि अरबी पढ़ाना, उर्दू पढ़ाना, नमाज़ पढ़ाना, ये सारी चीज़ शामिल हुआ करती थी। लेकिन मौलाना बहुत ही शातिर बुद्धि का था। ये क्या करता था, जो 8 साल से 12-13 साल तक के बच्चे हुआ करते थे, चाहे लड़के होते थे चाहे लड़कियां होती थीं, उनको बहुत ही सख्ताई से पढ़ाता था और उनको बुरी तरह से मारता था, पीटता था, उनको होमवर्क को चेक करता था। तो सबको ऐसा लगता था कि मौलाना साहब बहुत ज़्यादा सख्त आदमी हैं, दीनी आदमी हैं। तो होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उन बच्चों को क्यों मारता था, क्यों उनके साथ सख्ती दिखाता था। ये इसलिए दिखाया करता था कि कहीं ये बच्चे ऐसा, अगर इन बच्चों के साथ वो ऐसा करेगा तो ये बच्चे क्या है, समझदार हैं। अब समझदार बच्चे हैं, अगर इनके साथ कोई गलत चीज़ करी तो ये तुरंत जाके अपने घर पे कह देंगे, और घर पे कहेंगे तो मौलाना साहब पकड़ लिए जाएंगे। तो जितने बड़े बड़े बच्चे थे 8 साल की उम्र से बड़े, तो इनको क्या करता था, ये सख्ती से पढ़ाया करता था और 15 से 20 मिनट के अंदर ही फ्री कर दिया करता था। लेकिन जो 5 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चे थे, लड़के थे या लड़कियां थीं, उनके साथ ये बड़ी नरमाई से पेश आता था, बड़े प्यार से इनको पढ़ाया करता था, उनको चूमा करता था। अब उनको क्या करता था, ये वीडियो दिखाया करता था, पॉर्न वीडियो। अब उनको पॉर्न वीडियो दिखाता था तो उन छोटी छोटी बच्ची होती थी या लड़के होते थे तो उनसे कहा करता था कि जैसे ये करना है वैसे ही तुमको करना है। अब जब बच्चे छोटे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। अब मौलाना उन बच्चों से कहता था और उनके साथ वैसे ही करता था। लेकिन क्या होता है दोस्तों, अब बच्चे अपने माता पिता से कैसे नहीं कहेंगे, तो ये क्या करता था, उन बच्चों से कहता था कि मेरे पास शक्ति है, मेरे पास जिन जिन्नात हैं, अगर तुमने ये वाली बात अपने अम्मी अब्बू को किसी को बताई तो मैं जिन छोड़ दूंगा और तुम्हारे अम्मी अब्बू को मार डालेंगे। अब बच्चे इस बात से डरे सहमे रहते थे, डर जाते थे कि भाई अम्मी अब्बू से प्यार करते हैं बच्चे, तो वो क्या कहते थे, वो शांत रहते थे, वो किसी से कुछ नहीं कहते थे। मौलाना साहब जैसे कर रहे हैं वो वैसे उनके साथ करते थे। लेकिन ये जो बच्ची थी 8 साल की, जो कि 16 अगस्त 2024 के दिन गुमसुम सी थी कई दिनों से अपने घर पे, उसकी माँ ने उस बच्ची से सारी बात पूछ ली। अब सारी बात उस बच्ची से पूछी तो मौलाना साहब की ये सच्चाई जो है सबके सामने आ गई। दरअसल सारा गांव जो था मौलाना साहब की बड़ी इज्जत करता था, लेकिन जब तक कोई बात सामने नहीं आती दोस्तों तब तक इज्जत सामने होती है, लेकिन बात जैसे ही सामने आती है तो मौलाना साहब की पोल खुल जाती है। अब दोस्तों होता क्या है, एक तरफ तो मौलाना से पूछताछ चल रही थी और दूसरी तरफ उन बच्चों से पूछताछ चल रही थी जो कि इस मौलाना के पास दीनी तालीम लेने के लिए जाते हैं। तो पता चलता है ये 5 बच्चियों के साथ ऐसे कंटिन्यू 1.5 से 2 महीने से कर रहा है। दरअसल 2 महीने पहले इसने ज्वाइनिंग की थी यहाँ पे आके। अब पुलिस ने क्या है 18 सदस्यीय एक SIT की टीम गठित की थी इस मौलाना के लिए। तो वो जो टीम है वो इस मौलाना के बारे में ये वाली जानकारी ले रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं जहाँ पे ये मौलाना पहले दीन की तालीम दिया करता था वहाँ पे भी ये किसी छोटे बच्चों के साथ में, चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं, उनके साथ में कोई गलत कृत्य तो नहीं कर रहा था। हो सकता है कि वहाँ के बच्चे चुप रहे हों, यहाँ के बच्चे भूल गए। अब पुलिस ने क्या किया, इस मौलाना को रिमांड पे लिया, उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया है। अब इस मौलाना के बारे में और भी जानकारी अभी हासिल की जा रही है। अब दोस्तों ये जो खबर थी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिकल मीडिया के ज़रिए पूरे उत्तराखंड में फैल गई थी, यहाँ तक कि हमारे पास भी आ गई थी। यहाँ तक कि दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो मामला है उत्तराखंड की विधानसभा में भी उठाया गया था कि आखिरकार कब तक बच्चों के साथ ऐसा होता रहेगा कि छोटे छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण ऐसे मौलाना करते रहेंगे। अब दोस्तों इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि अपने बच्चों पे पूरी नज़र रखें। उनसे हमेशा पूछें जब वो स्कूल से आते हैं तो तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ाया गया, मैडम ने तुमसे क्या बोला, सर ने तुमसे क्या बोला। अभी 2-4 दिन पहले जो
बदलापुर में बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, वो भी बलात्कार स्कूल में ही हुआ था। तो दोस्तों होता क्या है, हमें अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखने की पूरी जिम्मेदारी निभानी है। ऐसा नहीं कि हमने उसको स्कूल भेज दिया, किसी मौलाना के पास भेज दिया, कहीं पे ही भेज दिया, वो गलत है। हमें अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी है। गुड टच बैड टच क्या है उन्हें अच्छी तरह से समझाना है, ताकि कल के दिन उनके साथ कुछ हो तो वो आपको आके सीधे बताएं और आप सीधे के सीधे जाकर इस बात का एक्शन लें। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस मौलाना के बारे में, जो कि दीन की तालीम के नाम पे बच्चों के साथ में गलत कृत्य कर रहा था। ऐसी और भी कहानियाँ देखने के लिए आप लोग हमारा चैनल गौरव शर्मा सफ़र सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आ सकें। नमस्कार।